Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो WH टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम ट्रांसफर करते हैं। तो डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा पिछला टॉपिक था वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक है डियर फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का क्या डेफिनेशन होता है और किस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम ट्रांसफर करते हैं। तो आइए डियर फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन और इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन जानिए कि इंपरेटिव सेंटेंस का परिभाषा क्या होता है। डियर फ्रेंड, इंपरेटिव सेंटेंस का जो मतलब होता है इट मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है डियर फ्रेंड? आज्ञा सूचक वाक्य। फिर डियर फ्रेंड, अब आज्ञा सूचक वाक्य होता क्या है, क्या क्या आज्ञा सूचक वाक्य डियर फ्रेंड बताता है, ध्यान दीजिएगा। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है डियर फ्रेंड, ऐसे वाक्य होते हैं या ऐसे वाक्य हैं जिनसे हमें आदेश, निर्देश, प्रार्थना, सुझाव, सलाह आदि का भाव निहित होता है डियर फ्रेंड। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब मैं फिर से बताता हूँ डियर फ्रेंड, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आदेश, डियर फ्रेंड ऑर्डर कह सकते हैं, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन या सलाह का भाव निहित होता है। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आई थिंक डियर फ्रेंड, जो इंपरेटिव सेंटेंस का जो डेफिनेशन है आपको क्लियर हुआ होगा। अब एग्जांपल के थ्रू डियर फ्रेंड मैं आपको समझाऊंगा। जैसे डियर फ्रेंड, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। डियर फ्रेंड, ये क्या है आपका? ये ऑर्डर है। क्या डियर फ्रेंड? ऑर्डर। जब हम कैसे, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने वाले वाक्य को भी क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसी सेंटेंस को डियर फ्रेंड हमने रिक्वेस्ट किया, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, कृपया करके दरवाजा खोलिए। अब डियर फ्रेंड प्लीज लग गया, प्लीज या काइंडली, तो ऐसे करने से डियर फ्रेंड ये जो सेंटेंस है क्या हो गया आपका? रिक्वेस्ट हो गया। क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। फिर डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, क्या क्या बताता है आपका? ऑर्डर और रिक्वेस्ट और डियर फ्रेंड कमांड, जैसे शूट, शूट दिस इनमीज, इन दुश्मनों को मार दो। तो ये डियर फ्रेंड क्या हो गया आपका? कमांड हो गया। क्या हो गया? कमांड हो गया डियर फ्रेंड। फिर डियर फ्रेंड रिक्वेस्ट के बारे में मैंने बताया, मैंने आपको ऑर्डर के बारे में बताया, रिक्वेस्ट के बारे में बताया, कमांड के बारे में बताया। फिर डियर सजेशन, जैसे डियर फ्रेंड टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन रेगुलरली, रेगुलरली। डियर फ्रेंड ये क्या हो गया आपका? सुझाव हो गया। ये क्या आपका? सजेशन हो गया डियर फ्रेंड, सजेशन। ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड, ये क्या हो गया आपका? सजेशन हो गया, सजेशन। फिर डियर फ्रेंड सलाह आता है, जैसे डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई। डियर फ्रेंड इसके वो बोलते हैं एडवाइस। क्या बोलते हैं? एडवाइस। तो डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन और एडवाइस के बारे में पता चलता है। उसे हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड?
उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के जरिए मैंने आपको बता भी दिया कि क्या ऑर्डर होता है, क्या रिक्वेस्ट होता है, क्या कमेंट, क्या आपका कमांड होता है, क्या एडवाइस होता है, क्या सजेशन होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का डियर जो डिफिनेशन है आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि डियर जब तक आप इम्परेटिव सेंटेंस को समझेंगे नहीं तब तक डियर स्टूडेंट आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, बदल नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट हम जानेंगे कि क्या वो मैजिकल रूल होता है, क्या वह मैजिकल रूल होता है जिसके जरिए डियर स्टूडेंट हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट हम उस रूल के बारे में जानते हैं कि वो रूल होता है क्या है डियर स्टूडेंट। अब हम सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस को ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहला रूल ध्यान दीजिएगा। पहला रूल क्या कहता है आपका? पहला रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है डियर स्टूडेंट, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब इज द हार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब डियर स्टूडेंट क्या होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का हार्ट होता है, जान होता है डियर स्टूडेंट। इसी के जरिए हमें पता चलता है कि हम कहाँ सैड का प्रयोग करेंगे, कहाँ आस्क का प्रयोग करेंगे, कहाँ टोल्ड का प्रयोग करेंगे, कहाँ एक्सक्लेमेट विद सारो का प्रयोग करेंगे। डियर सारी जो चीज़ें हैं आपका ईच एंड एवरीथिंग डियर स्टूडेंट कौन बताता है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब बताता है कि किस तरीके से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। तो डियर रूल क्या कहता है? पहला रूल ध्यान दीजिएगा, रटना डियर स्टूडेंट, इस सेशन में रटना बिल्कुल मना है डियर स्टूडेंट। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बिना रटे हुए डियर स्टूडेंट। आप बहुत ही आसानी से इन कॉन्सेप्ट को आप सीख जाएंगे। तो रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट? पहला रूल कह रहा है क्या कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्यों के, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्यों के भाव के अनुसार ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेस्ट या रिक्वेस्ट या वार्न का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड पार्ट में जो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब उसमें हम चेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्यों के भाव के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, जैसा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका ऑर्डर वाला है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ऑर्डर को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। एक बार ध्यान दीजिए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट कि रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्यों के भाव के अनुसार, समझिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जैसा भाव देगा, अगर ये आपका सेंस देता है ऑर्डर वाला, तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं तो ऑर्डर का डिरेक्शन क्या हो जाता है आपका? ऑर्डर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऑर्डर का ऑर्डर्ड। फिर स्टूडेंट कमांड है अगर आपका, कमांड का क्या हो जाएगा? कमांडेड हो जाएगा। अगर एडवाइस है तो एडवाइस का स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करेंगे तो एडवाइस का क्या हो जाएगा? एडवाइस्ड हो जाएगा। अगर आपका सजेस्ट आ रहा है, सजेशन आ रहा है, तो सजेशन का क्या होगा स्टूडेंट? सजेस्टेड हो जाएगा। अगर आपका प्लीज या काइंडली लगा हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ स्टूडेंट कि रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार ही हम डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टिंग वर्ब उसको चेंज करते हैं। अगर आपका ऑर्डर वाला सेंस आएगा तो ऑर्डर्ड लगाएंगे, ऑर्डर्ड। अगर आपका रिक्वेस्ट आता है तो रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका कमांड आता है तो कमांडेड में कन्वर्ट करेंगे। अगर डियर स्टूडेंट अगर आपका वार्न आता है तो वार्नेड में कन्वर्ट करते हैं। एडवाइस आता है एडवाइस्ड में, सजेशन आता है तो हम सजेस्टेड में कन्वर्ट करते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट जो पहला रूल है, पहला रूल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जैसे रिपोर्टिंग वर्ब पे ही आपको ध्यान देना है। जैसा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका ऑर्डर वाला रहेगा तो ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देंगे, कमांड वाला रहेगा तो कमांडेड का प्रयोग कर देंगे। अब दूसरा रूल डिस्टेंस क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है आपका कि जैसा कि हमने असर्टिव सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम ट्रांसफर करते थे तो डिस्टेंस डैट का प्रयोग करते थे। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या करते थे? डैट का प्रयोग करते थे। लेकिन डिस्टेंस इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है?
डैट का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, इंपरेटिव सेंटेंस में डैट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि डैट की जगह पर क्या होता है, टू का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्या है, असर्टिव सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते थे तो कंजक्शन डैट का प्रयोग होता था। और डियर स्टूडेंट अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस था, चाहे यस और नो टाइप हो चाहे डब्ल्यूएस टाइप हो, तो हम यस और नो टाइप इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, और डब्ल्यूएस टाइप में जो डब्ल्यूएस टाइप वर्ड होता था उसी को हम एज ए कंजक्शन के रूप में लिख देते थे। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं है, ना ही हम डैट का प्रयोग करेंगे, ना ही इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ना ही जो इंटरोगेटिव वर्ड है उसको हम एज ए कंजक्शन के रूप में लिखते हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना है कि डैट के जगह पे या इफ या वेदर की जगह पे या डियर स्टूडेंट इंटरोगेटिव वर्ड की जगह पर हम क्या करते हैं, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए केवल हम टू का प्रयोग करते हैं। केवल क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, टू का प्रयोग करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही इंपरेटिव सेंटेंस आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का जो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या करते हैं, केवल टू का प्रयोग करते हैं। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि यदि वाक्य निगेटिव है, आपका इंपरेटिव भी पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। अगर आपका वाक्य निगेटिव है तो डियर स्टूडेंट टू से पहले केवल हम क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, टू से पहले केवल हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आपका वाक्य निगेटिव आता है तो निगेटिव में हम क्या करते हैं, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए केवल नॉट का प्रयोग, टू से पहले केवल हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, मतलब जैसे नॉट टू का प्रयोग कर देंगे। नॉट टू का प्रयोग करने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। जैसे आई थिंक आपको ये जो दूसरा रूल है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड पार्ट में, जब डायरेक्ट स्पीच है डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका रिपोर्टेड पार्ट में काइंडली आ जाए, काइंडली या प्लीज आ जाए, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टेड पार्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आपका काइंडली या प्लीज आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर आपका काइंडली या प्लीज आ जाए डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो डियर स्टूडेंट जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में काइंडली और प्लीज को हटाकर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, काइंडली और प्लीज ये बताते हैं रिक्वेस्ट को बताते हैं। ये किसको बताते हैं, रिक्वेस्ट को बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में बार बार कहता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब इज द हार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब सैड को डियर स्टूडेंट, सैड या सैड टू को किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आपका रिपोर्टेड पार्ट में प्लीज या काइंडली आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू या सैड आता है उसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट ये जो तीन रूल मैंने आपको बताया, दो रूल मैंने आपको बताया, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों रूल के बेस पे कितना आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम ट्रांसफर करेंगे, बदलेंगे। जैसे रटना नहीं, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल आपको मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और फॉलो करके बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट ये जो डायरेक्ट रूपी, ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रूपी जो आपके अंदर डर समा गया डियर स्टूडेंट, मेरे साथ अगर आप बने रहेंगे तो ये डर हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर से गायब हो जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, सी सैड टू रामू। सी सैड टू रामू, उसने रामू से, वह रामू से कही, क्या कही डियर स्टूडेंट, प्लीज ब्रिंग माई बुक, प्लीज ब्रिंग माई बुक, कहती है कृपया मेरा बुक ला दीजिए। क्या कहती हैं, कृपया मेरा बुक ला दीजिए। अब डियर स्टूडेंट अब आपको पता चल गया है कि सी सैड टू रामू, उसने वह रामू से कही कि कृपया मेरा बुक ला दीजिए। अब डियर स्टूडेंट ध्यान देना है कि अब जैसा कि आपको पता है कि आपको देखना क्या है कि डबल इन्वर्टेड, पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है कि ये जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस दिया गया ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस असर्टिव है कि
असेटिव है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप है कि यस और नो टाइप है कि इंपरेटिव है। क्योंकि डियर स्टूडेंट जब तक आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक डियर स्टूडेंट आप आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि प्लीज लगा हुआ है, प्लीज लगा हुआ है, तो आपको पता है कि जब कभी भी वाक्य में प्लीज लगा हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो, या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट वाक्य का आरंभ वर्ब से स्टार्ट हो, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है? आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अब इसको आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो आप प्लीज लगा हुआ है, प्लीज ब्रिंग माई बुक, इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको ट्रांसफर करता है डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे? सी, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, सी अब सैड टू आ रहा है, क्या डियर स्टूडेंट? सैड टू। और सेंटेंस में क्या लगा हुआ है आपका? रिपोर्टेड पार्ट में प्लीज लगा हुआ है। अभी रूल मैंने आपको बताया, दूसरा रूल मैंने ये बताया है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में, देखिए यदि रिपोर्टेड पार्ट में काइंडली या प्लीज आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हम किस में बदलते हैं? रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड, क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट? रामू। किससे रिक्वेस्ट की? रामू से की। सी रिक्वेस्टेड रामू, सी रिक्वेस्टेड रामू। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम ना ही डैट का प्रयोग करते हैं, ना ही इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ना ही डियर स्टूडेंट जो WH टाइप इंटरोगेटिव वर्ड उसका हम प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं? कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए केवल डियर स्टूडेंट टू का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? टू, टू। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? ये जो प्लीज आया है, प्लीज को हम रिमूव कर देंगे, इसको गायब कर देंगे जादू से डियर स्टूडेंट, प्लीज को छुमंतर कर देंगे। अब हमने टू का प्रयोग कर दिया डियर स्टूडेंट। अब ब्रिंग आ रहा है, क्या लिखेंगे? ब्रिंग, वर्ब के रूप में आया है ब्रिंग, तो लिख देंगे ब्रिंग। अब डियर स्टूडेंट माई, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम बदलते हैं। ये आपका माई बुक है, ये क्या है? आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव को हम चेंज करेंगे। माई आपका फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपको बताया था एक मैजिकल रूल, मैंने आपको बताया था प्रोनाउन चेंज करने का, 1 2 3 अपॉन SON। 1 का मतलब होता है डियर फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं चाहे आपका वो सब्जेक्टिव केस हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे आपका पॉजिटिव केस हो। सेकेंड पर्सन डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यदि डियर स्टूडेंट आपका जो सेकेंड पर्सन आता है हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन में डियर स्टूडेंट कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट माई है आपका, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। माई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन आई का एडजेक्टिव क्या होता है? आपका माई होता है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका? सी है डियर स्टूडेंट, तो सी आपका सब्जेक्टिव है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? हर होता है। क्या लिखेंगे? हर, हर। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? हर बुक, हर बुक। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, क्या है कि सी को हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमने सी लिखा, फिर डियर स्टूडेंट प्लीज लगा हुआ है, रिपोर्टेड पार्ट में क्या लगा है? प्लीज लगा हुआ है। प्लीज लगने के कारण डियर स्टूडेंट हमने क्या किया है? सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदला है। उसके बाद रामू है, हमने रामू का प्रयोग किया है। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस में केवल टू का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब है, इसमें प्लीज को रिमूव कर देते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ये प्लीज या काइंडली जो भी आता है इसको हम हटा देते हैं। फिर हमने ब्रिंग का प्रयोग किया, ब्रिंग दिया है वर्ब के रूप में, ब्रिंग का प्रयोग किया। फिर माई आपका फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सी है, सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आपका हर होता है, हर बुक। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा और आप रट नहीं रहे होंगे डियर स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात, आप रट नहीं रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे डियर स्टूडेंट। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल है रामू सैड टू सीता, रामू सैड टू सीता। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रामू सैड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली। क्या कह रहा है? टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि रामू ने सीता से कहा, रामू ने सीता से कहा टेक मेडिसिन रेगुलरली, मेडिसिन दवा नियमित रूप से लेना। क्या कहता है? कि दवा को नियमित रूप से आपको खाना है। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका? ये जो है डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका? अब आपको पहचानना है कि ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है
कि कमांड डियर स्टूडेंट, ये चीज़ आपको देखना है। तो डियर स्टूडेंट क्या है कि टेक मेडिसिन रेगुलरली, डॉक्टर क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, सुझाव दे रहा है कि आपको इस दवा को क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि रेगुलर बेस पे आपको लेना है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब आपको रिपोर्टेड पार्ट आप देख गए, अब देखने से ही आपको पता चल गया कि ये क्या है, आपका सजेशन है। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, रामू। अब हमें रिपोर्टेड पार्ट देख के हमें पता चल गया कि ये क्या है, आपका सजेशन है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने आपको बताया था कि जैसा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बताएगा, अगर वो सजेशन बताएगा सजेस्टेड लिखेंगे, अगर वो रिक्वेस्ट बताएगा तो रिक्वेस्ट लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, अगर कमांड बताएगा तो कमांडेड लिखेंगे, अगर डियर स्टूडेंट आपका एडवाइस बताएगा तो क्या लिखेंगे, एडवाइस लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका एडवाइस्ड है, राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली, ये क्या आपका एडवाइस, क्या लिखेंगे, राम एडवाइज्ड, क्या होगा डियर स्टूडेंट, राम एडवाइज्ड सीता, राम एडवाइज्ड सीता, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, टू, राम एडवाइज्ड सीता टू, क्या डिस्टेंस, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने टू का प्रयोग किया। अब टेक मेडिसिन रेगुलरली, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि कोई प्रोनाउन आया नहीं है। टेक मेडिसिन रेगुलरली को हम क्या कर देंगे, ऐसे ही उतार देंगे, क्या लिखेंगे, टेक मेडिसिन रेगुलरली, क्या लिखेंगे, रेगुलरली। जैसे बहुत आसान है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रामू, अब रामू हमने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। अब हमें ये ध्यान देना है कि सेड टू को हमें क्या लगाना है। तो जैसे सेड टू क्या कर रहा है, आपका एडवाइस कर रहा है, कह रहा है कि टेक मेडिसिन रेगुलरली, आपको नियमित रूप से दवा लेना है। तो हमने एडवाइस का प्रयोग किया, फिर सीता, फिर जो सीता दिया ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने क्या किया, टू का प्रयोग कर दिया डिस्टेंस। टू के बाद क्या है कि टेक मेडिसिन रेगुलरली, क्योंकि इसमें कोई प्रोनाउन नहीं आ रहा है, इसलिए हमने जो है रिपोर्टेड पार्ट में इसी को हमने एज अ इनडायरेक्ट स्पीच में हमने उतार दिया। अगला सेंटेंस देखिएगा डिस्टेंस, अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है आई सेड टू हरी, मैंने हरी से कहा डू नॉट प्लक द फ्लावर, मैंने हरी से कहा फूल को मत तोड़ो। अब डिस्टेंस ध्यान देना कि अब ये जो सेड टू है, अब यहाँ आप ये ध्यान देना है कि सेड टू को हम ऑर्डर में कन्वर्ट करें, कि रिक्वेस्ट में लिखें, कि कमांड में लिखें, कि एडवाइस में लिखें, कि आपका सजेशन में लिखें। तो डिस्टेंस सेड टू है और रिपोर्टेड पार्ट क्या कर रहा है, डू नॉट प्लक द फ्लावर, कह रहा है क्या कि आई सेड टू हरी, मैंने हरी से कहा कि फूल को मत तोड़ो। ये क्या दिया जा रहा है डिस्टेंस, ऑर्डर दिया जा रहा है कि उसने कहा कि फूल को मत तोड़ो, ये ऑर्डर है। तो क्या लिखेंगे, सेड टू को हम ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, आई ऑर्डर्ड हरी, डिस्टेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा, आई ऑर्डर्ड हरी। फिर डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको पता है कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं, क्या लिखेंगे, टू। अब डिस्टेंस ये क्योंकि डिस्टेंस ये क्या है, आपका डू नॉट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डू नॉट है। और रूल मैंने क्या बताया है कि अगर आपका निगेटिव, यदि वाक्य आपका निगेटिव आए, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच जो रिपोर्टेड पार्ट है अगर आपका निगेटिव आता है, तो हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, नॉट के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, नॉट टू, और डू नॉट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। डू नॉट को हटाकर हम क्या करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करते हैं, नॉट टू प्लक द फ्लावर, क्या लिखेंगे डिस्टेंस, प्लक द फ्लावर। ध्यान दीजिएगा जैसे कि आई सेड टू हरी, मैंने हरी से कहा फूल मत तोड़ो। तो डिस्टेंस ये क्या है, मैंने हरी को आज्ञा दिया है, ऑर्डर दिया है। जब हमने ऑर्डर दिया है तो डिस्टेंस सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा
अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ऑर्डर वाला होगा तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे, अगर कमांड वाला रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो कमांडेड में बदलेंगे, अगर एडवाइस होगा तो एडवाइस्ड में बदलेंगे, अगर आपका सजेस्ट होगा तो सजेस्ट में बदलेंगे, अगर रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। जैसे आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लग द फ्लावर। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर, अगला एग्जाम्पल क्या है, ही सेड, उसने कहा, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, उसने कहा मेरे निर्देश का अनुसरण करो, मेरे निर्देश का अनुसरण करो। जैसे सैड है और कह रहा है कि ही सैड। अब स्टूडेंट हम रिपोर्टेड पार्ट को देखेंगे। रिपोर्टेड पार्ट में क्या कह रहा है कि फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, ये क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, सैड को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या करते हैं, टू का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टू का। आप नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है कि जहां डू नॉट रहेगा वहीं हम क्या करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। अगर डू नॉट नहीं रहेगा तो केवल हम क्या करेंगे, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए केवल हम टू का प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग कर दिया। फिर जैसे वर्ब है आपका फॉलो, क्या लिखेंगे, फॉलो, फॉलो। आप ध्यान दीजिए, यहाँ माई क्या है, आपका प्रोनाउन है। माई क्या है, आपका प्रोनाउन है। और जैसा कि मैंने रूल बताया कि अगर आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आता है तो हम किसको अनुसार चेंज करते हैं, 1 2 3 अपन SON, फर्स्ट पर्सन 1 हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है। तो क्या लिखेंगे, ही सब्जेक्टिव केस में है तो ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या होता है, हिज होता है। क्या होता है स्टूडेंट, हिज। क्या लिखेंगे, हिज। इंस्ट्रक्शंस, ये क्या आपका इंस्ट्रक्शंस दिया है तो हम क्या लिख देंगे, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस। डियर बहुत आसान है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, रटना बिल्कुल नहीं है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है, ही सैड टू सीता, ही सैड टू सीता, उसने सीता से कहा प्लीज लेंड मी योर पेन। क्या कह रहा है कि कृपया मुझे अपना कलम उधार दो। उसने सीता से कहा कृपया मुझे अपना कलम उधार दो। अब ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ प्लीज लगा हुआ है। अब मैंने रूल क्या बताया कि कहीं भी प्लीज या काइंडली लगा हो, प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब को जो सैड टू है, सैड टू को हम किस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड यही आपको पता चल गया तो क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड सीता, ही रिक्वेस्टेड सीता, ही रिक्वेस्टेड सीता, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट, टू का प्रयोग करेंगे। प्लीज और काइंडली को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हटा देते हैं, छू मंतर कर देते हैं, गायब कर देते हैं। प्लीज को हमने रिमूव कर दिया, टू लगाया। अब क्या है, लेंड, ये जो वर्ब है इसको लिख देंगे लेंड। अब जैसे मी दिया है, क्या दिया है आपका, मी, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या आपका ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ध्यान देना है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव को पजेसिव एडजेक्टिव के अनुसार चेंज करते हैं और पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव प्रोनाउन के अनुसार चेंज करते हैं। तो मी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम है। क्या होगा डिस्टेंट, हिम होगा, हिम क्या होगा। फिर योर आ रहा है डिस्टेंट, क्या आ रहा है आपका, योर आ रहा है। योर क्या आपका, योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है डिस्टेंट, सीता है। तो सीता का जो प्रोनाउन होगा सब्जेक्टिव के सी होगा और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है डिस्टेंट, हर होता है और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आपका, हर होता है। तो डिस्टेंट इसका सीता का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा आपका, हर होगा। क्या लिखेंगे, हर। बहुत आसान है डिस्टेंट, हर पेन। अगर अभी तक आपको प्रोनाउन जो 1 2 3 है, जो प्रोनाउन का जो मैजिकल रूल है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं प्रोनाउन का ये जो मैजिकल रूल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जो वीडियो मैं जब अपलोड करूंगा, इस वीडियो में अपलोड करने के दौरान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्टेंट, उसको जाकर जरूर देखिएगा। क्योंकि डिस्टेंट अगर आपको प्रोनाउन नहीं क्लियर है तो डिस्टेंट आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डिस्टेंट, अगला एग्जाम्पल क्या है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स
गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस, गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस। क्या कह रहे स्टूडेंट, प्रिंसिपल विद्यार्थियों से कहें कि ऑफिस से चले जाओ। तो स्टूडेंट क्या है, आपको पता है कि प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, द प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, द प्रिंसिपल। आप देखिए सेट टू को हम किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में, क्योंकि प्रिंसिपल रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं विद्यार्थियों से, यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, क्या होगा, द स्टूडेंट्स। अब डेस्टिनेशन क्या करेंगे हम, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, टू। द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स, फिर कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। टू के बाद स्टूडेंट क्योंकि कोई प्रोनाउन नहीं आ रहा है इसलिए हमने क्या करेंगे, हम गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस, इसको हम केवल उतार देंगे। क्या लगाएंगे, लिखेंगे स्टूडेंट, गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस, गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस। जैसे आसान है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, परिभाषा क्या होता है स्टूडेंट, पहचानते किस तरीके से हैं। फिर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक रहा मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट अगले टॉपिक में मैं इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ एक्स्ट्रा जो रूल है मैं एक्स्ट्रा रूल के बारे में बताऊँगा। अगर स्टूडेंट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, यह एक ऐसा चैनल है जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा स्टूडेंट अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट ग्रामर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसमें अगर ग्रामर से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाता है तो भी स्टूडेंट ये जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक आपके दोस्तों को इस बेनिफिशियल चैनल के बारे में पता नहीं है तो स्टूडेंट उनसे जाके बताइए कि लर्निंग विद सूरज सर एक ऐसा चैनल है जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है और स्टूडेंट बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है हमें देने के लिए थैंक यू वेरी मच।